नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उदय शुक्ला। दोस्तों, 2014 से पहले देश के अंदर घोटालेबाजों की सरकार हुआ करती थी और इन लोगों ने 70 सालों तक देश को इतना ज्यादा लूटा है। देश का पैसा इन्होंने अपनी जेबों में इस कदर भरा कि अगर उस पैसे को देश के विकास में लगाया होता तो न जाने कितने ही एम्स, IIM, कितने बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट, सरकारी स्कूल, सड़कें, पुल, नदियों पर बांध, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ भारत न जाने क्या क्या मिल जाता। और अगर इन लोगों को देश को लूटने की बजाय विकास के कार्यों में इन्होंने यह पैसा लगाया होता तो आज भारत चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था तो आराम से ही होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, देश के अंदर अचानक से 45 करोड़ रुपए का 103 किलोग्राम का सोना अचानक से गायब हो गया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 45 करोड़ रुपए का सोना रातों रात गायब हो गया। घटना के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने CBCID को मामले की जांच का आदेश तो दे दिया है। दोस्तों, आपने कांग्रेस के राहुल गांधी और अक्सर सभी कांग्रेसी और उनके वामपंथ के समर्थक पत्रकार से अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी तो बिजनेसमैन के दोस्त हैं, वो जो भी कार्य करते हैं अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, जबकि यह बात पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और सिर्फ यही नहीं, यह बातें वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अलग से कानून ही बना दिया था। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि इस चोरी के पीछे भी UPA सरकार के इसी काले कानून है और उनके नेताओं के इसके अंदर मिले होने की आशंका भी है। आप इस 45 करोड़ की चोरी को समझें उससे पहले आपको आज उस काले कानून को समझना चाहिए जिसकी वजह से यह घोटाला संभव हो पाया है। दोस्तों, यह बात तो सबको मालूम ही है कि पी चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करके मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे आभूषण कारोबारियों को अरबों रुपयों का फायदा पहुंचाया था। साफ सी बात है कि इसके बदले में चिदंबरम ने इन कारोबारियों से मोटी दलाली भी खाई होगी। चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान UPA सरकार की ओर से 80-20 सोना आयात योजना की शुरुआत की गई थी। मजे की बात तो यह है कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य केवल कुछ चुनिंदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का था। CAG ने 2016 में पेश अपनी रिपोर्ट में इस योजना पर सवाल उठाए थे। सोना आयात योजना को UPA सरकार ने अगस्त 2013 में अपनी मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा का सोना आयात करने वाली कंपनी को ही इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत मिलती थी। साथ ही व्यापारियों को सोने का आयात करने की अनुमति तभी दी जाती थी जब वे अपने पिछले आयात से 20% सोने का निर्यात कर चुके हों। CAG रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2015 के बीच 80-20 सोना आयात योजना की वजह से सरकारी खजानों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा था। खुलासा हुआ है कि मेहुल चोकसी जैसे आभूषण कारोबारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस योजना का दुरुपयोग किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली PSC की उपसमिति के समक्ष राजस्व सचिव और प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के शीर्ष अधिकारी पेश हुए। CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा की उपसमिति की बैठक में सोना आयात योजना को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। इस योजना से जिन कंपनियों को फायदा पहुंचा उनमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियां भी शामिल है, जिन्हें इसने हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 80-20 सोना आयात योजना की शुरुआत 2013 अगस्त में की गई थी। फिर 2014 फरवरी में इसमें बदलाव किए गए और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 2014 में आम चुनाव के नतीजे आने से महज 2 दिन पहले 14 मई को इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था और UPA की हार के बाद 21 मई को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने योजना में 3 बदलाव क्यों किए? जाहिर सी बात है कि इसके पीछे सोना आयात करने वाली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने की मंशा थी। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही नवंबर में इस योजना को बंद कर दिया। बता दें कि INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पी चिदंबरम ही मुख्य भूमिका में है। इसी महाभ्रष्ट वित्त मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके INX मीडिया को अरबों का फायदा पहुंचाया और बदले में दलाली की रकम अपने बेटे कीर्ति को दिलवाई। जानकारों के मुताबिक दोनों बाप बेटा ने मिलकर देश में खुली लूट चलाई। सफेद कुर्ता लुंगी में घूमने वाला चिदंबरम अंदर से इतना काला है कि बिना दलाली खाए तो मानो कोई काम ही नहीं करता। और चिदंबरम के इसी काले कानून को देश को 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तो हुआ, साथ ही UPA के शासनकाल में हुआ सोने को लेकर ही एक और घोटाला भी अब सामने आया है। तमिलनाडु में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल राज्य में CBI की कस्टडी में रखा हुआ 45 करोड़ रुपए का 103 किलोग्राम का सोना अचानक से गायब हो गया। घटना के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने CBCID को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि उसने चेन्नई प्रमुख विशेष अदालत को तिजोरियों और वॉल्ट्स की 72 चाबियां सौंपी थी। सीबीआई ने दावा किया कि जब कार्रवाई हुई थी तब सोना एक साथ मापा गया था, लेकिन एसबीआई और सुराणा के बीच समझौता होने के बाद सोने का वजन अलग अलग किया गया, जो एक गड़बड़ी का कारण हो सकता है। हालांकि जस्टिस प्रकाश ने सीबीआई की इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए इस मामले में एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई ने 2012 में जब सोने को जब्त किया था तब आरोप थे कि चेन्नई में मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएमटीसी के अधिकारियों ने सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति अनुचित मददगार रुख दिखाया था, जो सोने और चांदी के आयात से जुड़ा हुआ था। सितंबर 2013 में सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया जिसमें दलील दी गई थी कि जब्त किया गया सोना 2012 के मामलों में वांटेड नहीं था। यह पाया गया कि सुराणा ने इसे विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन करते हुए आयात किया था। इसके बाद 2015 में सीबीआई ने दूसरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि आगे और पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, लेकिन निर्देश दिए गए कि जब्त किए गए सोने को डीजीएफटी को सौंप दिया जाए। यह आदेश बाद में सुराणा की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए थे। हालांकि जब सीबीआई ने इस साल फरवरी में बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तिजोरियां खोली तो 103.8 किलोग्राम का सोना कम पाया गया। दोस्तों, यूपीए के शासनकाल में हुआ यह तो एक छोटा मोटा घोटाला है जो अभी सामने आया है। इसी प्रकार के न जाने कितने घोटाले हैं जो अभी भी बाहर आने बाकी हैं, लेकिन मोदी सरकार कांग्रेस के हर उस कांड का काला चिट्ठा खोल रही है जो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किए हुए थे, जिससे जनता को भी इनकी असलियत का पता चल सके। तो दोस्तों, आप ही बताइए, ऐसे में आप किसे सत्ता में देखना चाहेंगे? एक ऐसे सरकार को जो अपने फायदे के लिए करोड़ों अरबों रुपए का देश का घोटाला करके बैठी है, या फिर राष्ट्रवादियों की सरकार को आप सत्ता में देखना चाहते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैला दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स जनता तक पहुंच सके, क्योंकि इनके लोग सत्ता में तो नहीं है, लेकिन इनके लोग मीडिया पर कब्जा करके बैठे हैं। इनके लोग सोशल मीडिया पर कब्जा करके बैठे हैं, जो खबरें आप तक कभी भी पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए आज ये खबर आपको जरूर शेयर करनी चाहिए। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही आप बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई खबर अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, राष्ट्र के हित में जो खबरें होती हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।